जी दोस्तों, तो अभी मैंने ये करवाया था ना, इसका मतलब ये है कि जब आप टिकट ख़रीदते हो तो उसके बाद आपको ना ये स्टैंप का तरीका है कि ये स्टैंप लगवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगवाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन भरना पड़ेगा। और इनकी जो एलिवेटर ना, एक तो बहुत फास्ट है पूरी रफली देखने में, और क्या कहते हैं, बहुत फास्ट है और डेंजर भी। और ये ना बहुत हाइट में बहुत ज़्यादा है, कम से कम 3-4, देखो कितनी ऊंची है ना ये है। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं आ गया हूँ ट्रांस स्टेशन पर। बुदापेस्ट ट्रांस स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा ही। मेट्रो चेंज करके आया, 3 स्टेशन बाद था। और अब ये ना मेरी वाली ट्रेन आगे लगी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया, मेरे पास ई-रेल पास है। आज भी कोई उसका रिजर्वेशन मनी मेरे को नहीं भरनी, डायरेक्ट ट्रेन में जाऊंगा, फिर कोई ऑफिसर आएगा और ऑफिसर उस पर डेट डाल देगा। तो आज की जर्नी ये होगी, एक ट्रेन ही आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी है ना शो नहीं हुआ वहाँ पे, तो 20 मिनट बाद, उन्होंने कहा था 20 मिनट पहले, जैसे मेरी ट्रेन है 2:40 की है तो 20 मिनट पहले वहाँ पे शो करेंगे। तो फिर 20 मिनट पहले मैं उसको क्या कहते हैं, अपनी ट्रेन का देखूँगा कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे लगेगी, फिर ट्रेन में बैठूँगा। एक बात और फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मेरे पास टिकट जो मेट्रो की खरीदी थी, वो सिंगल टिकट खरीदी थी मैंने। और उसको जब आप मशीन में डालोगे ना तो मशीन पे से स्टैंप लग जाएगी या कट दे देंगे, जैसे बस में कंडक्टर कट मारते हैं ना। अगर आप वो नहीं करते तो आप ट्रबल में पड़ जाओगे, अगर कहीं आपकी टिकट चेक करी और उस पर वो स्टैंप नहीं है। तो चलो अब ट्रेन आएगी, बैठेंगे, बात करेंगे, तब मिलेंगे ना। अभी है ना ये ट्रेन आई है, तो जैसे ही ट्रेन आई है लोग उतर गए और इसके अंदर ना स्टाफ चढ़ गया सफाई करने के लिए। सारे सफाई कर्मचारी खड़े थे अभी, जितने भी थे ना। दोस्तों, तो अब मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में और ये पिज़्ज़ा लिया था मैंने खाने के लिए ना, पहला पिज़्ज़ा मेरा यूरोप का, ये मार्गरेटा। और इसके साथ मैंने कॉफ़ी भी ली है, 200 रुपये की कॉफ़ी दी है, 200 रुपये की कॉफ़ी दी है। और यार ये इसमें कितना दिखाऊँ, ये है 2 घूंट भी नहीं है, ये लूट लिया काम का ना। तो अब चलते हम, और अभी तो ट्रेन चली नहीं है, 2:40 का टाइम था, 2:45 हो गया वैसे। चलो चलते हैं, पहुँचते हैं वियना, साल्जबर्ग, फिर बताते हैं। ये चल पड़ी है, करीब 3 घंटे में पहुँचाएगी वियना, वहाँ से फिर चेंज करेंगे साल्जबर्ग के लिए। ये हाई स्पीड रेल है, नहीं हाँ हाई स्पीड रेल है, बुलेट ट्रेन नहीं है। और जब मैं प्राग से आ रहा था ना, चेक से, प्राग से बाय बस आया था मैं, तो उस दिन रात को बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी दूर में बर्फ़ पड़ी हुई थी, फिर कल हल्की बर्फ़बारी थी, और आज बारिश हो रही थी, और अब इधर देखो बिल्कुल धूप निकली हुई है। फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है, नेचर का अपना ही आनंद है। हाँ जी दोस्तों, अब मेरे को सफ़र करते करीब 1 घंटा हो गया, लेस खा रहा हूँ मैं। और बाहर जैसा मौसम की बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले ना बाहर वो क्या कहते हैं, बर्फ़ पड़ी हुई थी, और अब फिर से धूप निकल के अच्छा मौसम हो गया। खैर ये तो चल रहा है, कहीं बीच में पहाड़ आ रहे हैं। और थोड़ा सा आपको ना हंगरी का और चेक का, प्राग का मैं बता दूं, वहाँ पे सिर्फ आपको ना 2 दिन के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे 1 दिन में भी कर सकते हो बुदापेस्ट में, और चेक में भी 1 दिन में कर सकते हो, मगर वो थोड़ा भाग दौड़ वाला होगा। बेटर ये है कि आप 1 दिन के अंदर ना करके 2 दिन में करो, वो ज़्यादा इजीली होगा। ट्रेन रुक गई है, स्टेशन आ गया है ना। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे मैं बता रहा था कि आप चेक के अंदर और बुदापेस्ट के अंदर ना सिर्फ 2 दिन के अंदर है ना आप कवर कर सकते हो, जहाँ पे भी घूमने की जगह है। और यहाँ पे ना आपको, क्योंकि यहाँ पे यूरो तो चलता नहीं है, इन्हीं दोनों की अपनी करेंसी है, तो आप चेक के अंदर और यहाँ पे
एक पर्सन हो तो आपका 25 यूरो में भी चल जाएगा, कम में भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि आप भाई जो म्यूज़ियम वगैरह है पहले से है वहाँ पे टिकट है, आप अंदर जाते हो देखने या नहीं जाते। क्योंकि मैंने 50 करवाए थे चेक में, तो वो मेरे करीब 30 एक लगे, और कल यहाँ 40 करवाया था, वो भी कोई मेरे 25 एक खर्च हैं। तो मेरे को ये है, खैर वो तो मेरा ये यूज़ हो जाएगा, मैंने वापस रिटर्न नहीं किया, कभी इन फ्यूचर होगा देखा जाएगा, वरना पड़े रहेंगे मेमोरी के तौर पे। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। और जैसे मेरे पास यूरेल पास है, फर्स्ट टिकट है, और फर्स्ट क्लास का है, और सेकंड क्लास में ना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 5-6 हज़ार का अंतर होता है। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट क्लास प्रेफर किया, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में ना ज़्यादा सेफ्टी है। और तो बेटर ये होगा कि अगर कभी आप आते हो यूज़ करते हो तो फर्स्ट क्लास का यूज़ करो, 4-5 हज़ार चक्का देखो मत। और यहाँ पे ना मतलब कि कम, मतलब भीड़ भी कम मिलती है, साइड क्लास में फिर भी ज़्यादा लोग होते हैं, तो आपके सामान की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है यूरोप के अंदर। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके पास यूरेल पास है ना, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, जब ये नहीं कि डायरेक्ट जाके आपने इन्फॉर्मेशन चेक कर ली कौन सी ट्रेन है कब जा रही है, उसमें जो आपको पहले एक बार हर एक स्टेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके आप पूछो कि भाई ये ट्रेन है जो जा रही है, इसमें मेरे को रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा या डायरेक्ट। तो कईयों में क्या आपको रिजर्वेशन मनी है ना पे करनी पड़ती है, तो वो अलग अलग होता है। और कुछ ट्रेन का कुछ यूरोप में जो कुछ कंट्री है वहाँ पर आप डायरेक्ट, जैसे आज मैंने की है, पहले भी मैंने की थी, तो किसी में जैसे फ्रांस से आया था, जब मैंने कोई 48 यूरो पता नहीं किए थे पे, और आज मैंने बिल्कुल फ्री की है, और पहले भी शायद मैंने जर्मनी में भी कोई फ्री की थी। तो ये कहीं पे आपको पे करना है, कहीं पे नहीं करना, इसमें कंफ्यूज होने से बेटर ये है कि आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाओ, वहाँ पे पता करो। और एक आप अपने फ़ोन में है ना यूरेल करके एप्लीकेशन होता है, जब आप उस पर सर्च करोगे ना, सारा उसमें सब कुछ डिटेल होता है कि भाई कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन से कब जाएगी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, डायरेक्ट जाने वाली है, स्पीड कम है ज़्यादा है, किस में आपको मनी पे करनी है, किस में आपको कौन सी में आप अलाउ है, क्योंकि हर एक में भी ये यूरेल है ना, यूरोप रेल जो है अलाउ नहीं है, किसी में आप जा सकते हो किसी में नहीं जा सकते। तो एक इन्फॉर्मेशन ये थी। और किसी ट्रेन के यार यहाँ पे ये है, किसी ट्रेन में ना वाईफाई बड़ी अच्छी है, किसी ट्रेन में वाईफाई है ही नहीं, वो स्पीड कम है, किसी ट्रेन में आपको पीने के लिए पानी मिलता है, कहीं नाश्ता मिलता है। स्पेन में गया था मैं, स्पेन में नाश्ता मिला था। तो ये छोटी छोटी जानकारी, ये नहीं कि आप सोच रहे हो फर्स्ट क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता, और इंटरनेट का भी ऐसा किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। तो मोटे तौर पर एक जानकारी थी, और फिलहाल आप मज़े लेते रहो। तो अब मैं पहुंचने वाला हूं वियना। 5:20 के टाइमिंग थी, और अब बज गए हैं 5 मिनट के 17 मिनट। ट्रेन भी है ना स्लो हो गई है। और अब 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। ये ट्रेन का पूरा डब्बा था फर्स्ट क्लास का, अब कोई नहीं है इसमें ना यहाँ। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं फिर से हाई स्पीड रेल के अंदर आ गया हूँ। वियना से अब जा रहा हूँ साल्सबर्ग। तो 5:21 पे मेरी मतलब ट्रेन से मैं उतरा था, और फिर 5-4 मिनट ही थे, मैं भागा आया है। और यहाँ पे एक साथ 2 ट्रेन खड़ी थी, जो मैंने मेंशन किया था कि ये वाली जाएगी, जो नंबर था वो मेरे को दिखी नहीं। मैं दूसरी में चढ़ गया पूछ के कि कौन सी ये 7 बजे जाएगी, मगर फिर भी मेक श्योर करने के लिए जल्दी किसी और से पूछा वगैरह, हाँ जाएगी। मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ में आपको रिजर्वेशन करवानी है, कुछ में नहीं। तो फिर मेरे को फाइनली एक आखिरी में ऑफिसर मिल गया। फिर ऑफिसर ने पूछा ये पास अलाउ है, तो उसने कहा हाँ ये अलाउ है, इसमें आप जा सकते हो। तो अब ट्रेन चल पड़ी है, और मैं बैठा हूँ। अब यहाँ से करीब 1.5 घंटे में फिर वो मेरे को पहुँचा देगी साल्सबर्ग। और अब मिलते हैं साल्सबर्ग पहुँच के ना। और ये जो ऑस्ट्रिया की ये ट्रेन है, मतलब ऑस्ट्रिया तो अब लगभग पहुँच ही गया मैं, और लगभग क्या ऑस्ट्रिया में वियना में पहुँच गया हूँ। वियना से चेंज करूँ तो ये काफ़ी क्लीन है, सुंदर है, साफ़ सफाई है, अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, इंटीरियर अच्छा है काफ़ी, और गिने लोग हैं। और फर्स्ट क्लास में भी इस पूरे डब्बे के अंदर 2, 4, 5, 5-6 बंदे बैठे हैं।
वो पूरी खाली जा रही है। तो फर्स्ट क्लास में का फ़ायदा ये है कि पब्लिक भीड़ कम मिलती है और रुक गई सर्विस अच्छी है सारी ना यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं बुलेट ट्रेन से उतरा हूँ और यहाँ हो रही है बारिश। और ये करीब कितना, मेरे को 7:44 पे पहुँचनी थी। 7:44 के बाद 52 हुआ, 52 के बाद अभी ये पूरा 8:01 पे पहुँचे हूँ। तो देश विदेश हर जगह ट्रेन लेट होती है। हाँ, कहीं अल्पता है, कहीं अधिकता है, कहीं कमी है, कहीं ज़्यादा है। और अब मैं जा रहा हूँ होटल। ये है साल्सबर्ग का मेन रेलवे स्टेशन, ट्रांस स्टेशन। जी दोस्तों, तो मैं होटल पे है ना बैग रख के अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो मैं बाहर आ गया हूँ। अब खाना खा के फिर दोबारा होटल पे पहुँच जाऊँगा और फिर जाके सो जाएंगे, लेट मारेंगे। तो बस यही था। अच्छी जगह है और 8 बजे ही है ना पूरा शहर सो गया है। मतलब कि शोर शराबा कम है, पब्लिक कम है। कुछ ही 1-2 व्हीकल चल रहे हैं रोड पे। और मैं आया हूँ यहाँ पे खाना खाने। तो मैं अब आ गया हूँ। ये एक इंडिगो रेस्टोरेंट है, बिल्कुल मेरे होटल के पास है। तो यहाँ पे दाल चावल खा रहा हूँ। ये इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। और इनका ना एक स्पेशल स्टाइल क्या है, एक बाउल के अंदर आपको चाहिए राइस डाल देंगे। यहाँ पे कुछ इंडियन वेजिटेबल है, वो इंडियन वेजिटेबल डाल देंगे। ऊपर से उसके बाद आपको ना गाजर की छोटी छोटी स्लाइस है, ये स्लाइस डाल देंगे। और एक ये फिर से जैसे अंकुरित इसमें कुछ वेजिटेबल है, ये मिला दिया। पपीते के बीज मिला दिया। और भी ऑप्शन आप कुछ ऐड करना चाहते हो ना अपने फूड के अंदर, वहाँ पे जैसे मूंगफली रखी हुई थी, बादाम थे, काजू थे, और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो वो चीज़ अगर आप ऐड करवाते तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो मेरा नॉर्मल ये दाल चावल आया करीब 9 यूरो का। और खाना अच्छा है, बिल्कुल इंडियन टेस्ट है, बासमती राइस है। कभी आओ तो आप इंडिगो रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो। ट्रांस स्टेशन के भी पास है और जो होटल है मेरा बिल्कुल होटल के भी पास है, पैराडाइज इन। हाँ जी भाई लोगों, तो अब मैं खाना खा पी के आ गया हूँ। रात के बजने वाले हैं 9:30-10। नहाना धोना है, सोना है। और खाना बड़ा अच्छा था, पूरा इंडियन स्टाइल में था। मैंने देखा था नेट पे प्राइस, तो जब 4.90 यूरो था, मगर उसमें शायद सूप वगैरह नहीं था। मैंने वहाँ पे जाके किया तो उसका प्राइस था 6.90, मगर फिर मैंने उसमें और ऐड करवाया तो उसने बिल बना दिया 8.80। तो चलो कोई नहीं, ये नहीं है, महंगा नहीं सस्ता नहीं। यूरोप के अंदर आप 10 यूरो के अंदर अगर आपको खाना मिल जाता है एक टाइम का, तो बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात ये कि मैंने
वियना में अपना स्टे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यूरोप घूमते घूमते ना यार सारी जगह चर्च, बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स यही था, तो मैं गया पैलेस। तो हम लोग यहाँ का वियना का ड्रॉप करते हैं और मैं सीधे आ गया साल्सबर्ग का। यहाँ से जाऊँगा दूसरी जगह, मतलब विलेज में जाऊँगा, एक लेक है वहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे होगा नेचुरल ब्यूटी के अंदर घूमना फिरना, यहाँ पे आनंद लेंगे, रेस्ट करेंगे। और फिर परसों क्या कहते हैं स्टे सिटी के अंदर, मतलब सिटी के अंदर घूमेंगे फिरेंगे। पहले ये था कि एक दिन वियना में, एक दिन बुदापेस्ट में, फिर इसको कैंसिल करके और अब निकलेंगे फिर यहाँ पे 2 दिन घूम के फिर निकलेंगे इटली के लिए। और अब ज़्यादा देर ना करते हुए सोने का टाइम हो गया। और फिर से सोने से पहले एक बात और बता दूं, जो मैंने आज ट्रेन ली थी उसमें जैसे मैं बुदापेस्ट से आया था पहले वियना की, उसका अगर आपके पास यूरेल पास नहीं है, यूरोप रेल पास नहीं है, तो उसका प्राइस है करीब 110 US डॉलर। और फिर वियना से अगर आप यहाँ पे आते हो, साल्सबर्ग के लिए आते हो, तो उसका प्राइस था करीब 57-58 US डॉलर। तो उसका ये है कि ये मैं आज की डेट में देखा, अगर आप पहले लेना चाहते हो तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा और ट्रेन से भी सस्ता पड़ेगा बस, मगर बस का क्या होता है रूट काफ़ी लंबा होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रेन हो या हाई स्पीड रेल हो या बुलेट ट्रेन हो। तो ये हिसाब है। तो और जैसे मैंने बताया था मेरा पास है, उससे सिर्फ 1800 से ही, मतलब उसमें 1800 मैंने बताया था NTD से मेरा काम हो जाता है। तो आज इतना ही मेरा खर्चा लगा ट्रेन का, खाना पीना तो चलो अलग था। तो अब ये जो बताना तो बता दिया, खाना अच्छा रहा, अब हो गया, थक गया थोड़ा सफ़र में, कल चलेंगे घूमने, तो इसलिए सो जाते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो। ये पैलेस है, बहुत ही फेमस पैलेस है यहाँ पे। और इसके पीछे छोटी स्टोरी ये है कि एक आर्च बिशप था, तो उसको फिज़िकल कुछ नी में प्रॉब्लम थी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो आउट ऑफ सिटी कहीं और रहता था, वहाँ से आके फिर उसने यहाँ पे एक ये अलग से अपना पूरा पैलेस बनाया 16th सेंचुरी के अंदर, 1606 के अंदर। और फिर वो यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ नहीं, उस अपनी मस्तानी के साथ रहता था जो थर्ड वन थी, और फिर उसके साथ रहता था। और जब नया बिशप आया, जब उसको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, तो नए बिशप ने उसको उसकी गद्दी से हटा दिया, और जब वो ख़त्म हो गया फिर उसके बाद नए बिशप आते गए। और 18वीं सेंचुरी के अंदर इसको क्या कहते हैं दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके और इसको एक ऐसे पब्लिक प्लेस के लिए ना खोल दिया गया। तो अब लोग आते हैं यहाँ घूमने, और अंदर तो ज़्यादा इसका कुछ स्पेशल ऐसा है नहीं, मगर इसका क्या कहते हैं ये गार्डन बड़ा प्यारा है, आप सुबह सुबह आनंद ले सकते हो। आज का टेम्परेचर है 3, ज़्यादा सर्दी नहीं है, धूप खिली हुई है। और यहाँ पे ना एक वो हॉलीवुड मूवी है साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें ओपेरा का शूटिंग जो इनसाइड है आउटसाइड है वो यहीं से शूट हुई है। तो इसकी छोटी सी स्टोरी ये है, कभी मौका लगे तो आना देखना, अच्छी जगह है वैसे तो, और इसकी कोई टिकट वगैरह भी नहीं है।